भारत की टैक्स व्यवस्था में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 2025 का जो नया इनकम टैक्स एक्ट है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है और ये हमारी कमाई और बचत पर सीधे सीधे असर डालेगा। तो चलिए समझते हैं कि इस नए टैक्स कोड का हमारी जेब पर आखिर क्या असर पड़ेगा। 65 साल। जी हाँ, 65 साल। भारत का जो मौजूदा टैक्स कानून है वो इतना पुराना है और अब जब ये बदल रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि हम टैक्स सिस्टम के एक बिल्कुल नए दौर में कदम रखने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है वो यही है कि जब 62 साल पुराना कानून पूरी तरह से बदला जा रहा है तो हम सबकी फाइनेंशियल सिचुएशन पर इसका असर आखिर होगा क्या। चलिए इसी सवाल के जवाब को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हर महीने हम सबकी जिंदगी पर असर डालती है, हमारी सैलरी स्लिप। देखिए, नए टैक्स नियमों में ना भत्तों और पर्क्स पर टैक्स लगने का तरीका बदल रहा है और इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा हमारी टेक होम सैलरी पर। तो इसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या है? देखिए, कई ऐसे अलाउंस या भत्ते हैं जिन्हें अब तक टैक्स फ्री माना जाता था, अब वो टैक्स के दायरे में आ सकते हैं। जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA, खाने के लिए मिलने वाले मील वाउचर्स और तो और कंपनी की तरफ से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की सुविधा मिलती है वो भी इसमें शामिल हो सकती है। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से जुड़े जो अलाउंस हैं उनमें भी बड़े बदलाव की उम्मीद है। सोचिए, अभी तक एजुकेशन अलाउंस पर सिर्फ 100 रुपये महीने की छूट थी, जो आज के ज़माने में तो कुछ भी नहीं है ना। तो उम्मीद ये है कि नए कानून में इन लिमिट्स को बढ़ाया जाएगा जिससे पेरेंट्स को टैक्स में कुछ और राहत मिल सके। तो ये तो हुई सैलरी की बात। इसके अलावा सरकार टैक्स फाइलिंग के पूरे प्रोसेस को आसान बनाने की कोशिश कर रही है। तो अब जरा देखते हैं कि टैक्स फाइलिंग में क्या नया होने वाला है। और ये वाकई एक बहुत बड़ी खबर है। हम सब जो फॉर्म 16 से इतने सालों से वाकिफ हैं, अब उसे अलविदा कहने का वक्त आ गया है। तो सवाल उठता है कि फॉर्म 16 को हटाया क्यों जा रहा है? इसका जवाब जुड़ा है TDS से, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये वो टैक्स है जो कंपनी सैलरी देने से पहले ही काट लेती है और फॉर्म 16 असल में इसी TDS का एक सर्टिफिकेट होता है। अभी तक क्या होता था, अगर किसी ने साल में नौकरी बदली है तो उसे अलग अलग कंपनियों से मिले फॉर्म 16 को संभालना पड़ता था, जिससे टैक्स फाइलिंग काफ़ी कह सकते हैं कि झंझट का काम हो जाता था। लेकिन अब नई व्यवस्था में इन सब की जगह लेगा एक सिंगल यूनिफाइड TDS फॉर्म, मतलब सारी इनकम की जानकारी एक ही जगह पर। इससे टैक्स भरना वाकई पहले से कई ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी की। सरकार कुछ नए और सख्त नियम ला रही है ताकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। इसका मतलब ये है कि अब हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर पहले से ज़्यादा कड़ी नज़र रखी जाएगी। पैन नंबर कहाँ देना है, इसके नियम और भी सख्त हो रहे हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे बड़े खर्चों की भी अब रिपोर्टिंग होगी। और सबसे अहम बात, ये सारी की सारी जानकारी सीधे आपके AIS से जुड़ जाएगी। तो ये AIS आखिर है क्या? AIS का मतलब है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। आप इसे एक तरह से अपनी पूरे साल की फाइनेंशियल कुंडली समझ सकते हैं। इसमें आपके सारे फाइनेंशियल लेन देन का ब्यौरा होता है और अब ये और भी ज़्यादा डिटेल्ड होने वाली है। तो इन सभी बदलावों का निचोड़ क्या निकलता है? चलिए इस नए टैक्स एक्ट की जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन्हें फटाफट समझ लेते हैं। पहली बात, टेक होम सैलरी में बदलाव के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि अब ज़्यादा पर्क्स पर टैक्स लगेगा। दूसरी बात, टैक्स फाइलिंग काफ़ी आसान हो जाएगी, एक ही फॉर्म जो होगा। तीसरी बात, पैन और इंश्योरेंस रिपोर्टिंग के जो नए सख्त नियम हैं उनके लिए भी तैयार रहना होगा। और इन सब का मकसद एक ही है, टैक्स सिस्टम को पहले से ज़्यादा सरल और पारदर्शी बनाना। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत का टैक्स सिस्टम 65 सालों में अपने सबसे बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। ये एक लाइन ही इस पूरे बदलाव की अहमियत बताने के लिए काफ़ी है। तो एक बात तो साफ है, टैक्स के नियम पूरी तरह से बदल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग 2026 में आने वाले इन बदलावों के लिए तैयार है? इस पर सोचने का वक्त अब आ गया है।